नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। नड्डा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, बरसे कांग्रेस और झामुमो के नेता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस और झामुमो ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बिरसा मुंडा विश्वास रैली को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। दोनों दलों के नेताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मिलकर इसकी शिकायत की है। चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर जेपी नड्डा पर कार्रवाई की मांग की गई है। कांग्रेस और झामुमो नेताओं ने कहा है कि जेपी नड्डा के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी की शर्मनाक कट्टरता ने हमें अलग थलग किया। अरब में एंटी इंडिया मूड के बीच राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर वार। जी हाँ दोस्तों, खाड़ी देशों में एंटी इंडिया मूड के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर करारा हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी की शर्मनाक कट्टरता ने हमें अलग थलग कर दिया है और इससे दुनिया भर में भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचा है। गौरतलब है कि बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर एक विवादित टिप्पणी के बाद अरब के कई देशों में भारत का विरोध शुरू हो गया था। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि इस मामले में केंद्र सरकार और बीजेपी पर विपक्षी पार्टियों ने भी हमला किया है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर बयान देते हुए कहा है कि जब भारत अंदर से बटा होता है तो बाहर से कमज़ोर हो जाता है। बीजेपी की शर्मनाक कट्टरता ने न सिर्फ हमें अलग थलग कर दिया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी, नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ी, पूछताछ के लिए अब समन जारी करेगी मुंबई पुलिस। जी हाँ दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद पर डिबेट के दौरान टिप्पणी कर घिरी नुपुर शर्मा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। उनके खिलाफ इस बयान के मामले में पुलिस में केस दर्ज कराया गया था और अब मुंबई पुलिस जल्द ही उनके समन उन्हें जारी कर पूछताछ के लिए बुलाएगी। मुंबई पुलिस के कमिश्नर संजय पांडे ने ये बात कही है। पांडे ने कहा कि ज्ञान व्यापी मसले पर टीवी डिबेट के दौरान टिप्पणी को लेकर मुंबई पुलिस जल्द ही निलंबित की गई भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा को समन जारी करेगी और उनका बयान दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मिशन 2023 से पहले कांग्रेस की तैयारी, अब जिला और विधानसभा क्षेत्र में होंगे संकल्प शिविर, संगठन की मजबूती पर भी दिया जोर। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिलों में अब संकल्प शिविर होगा। राजस्थान के उदयपुर प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चिंतन शिविर के बाद अब प्रदेश के हर जिले में शिविर होंगे। शिविर में 75 किलोमीटर की पदयात्रा को लेकर भी रूपरेखा तैयार की जाएगी। उदयपुर के संकल्पों को सख्ती से लागू करने पीसीसी ने तैयारी शुरू कर दी है। संकल्प शिविरों में मंत्री व स्थानीय पदाधिकारी शामिल होंगे। 90 दिनों में रिक्त पदों पर नियुक्ति पूरी करने का लक्ष्य तय किया गया है। निचले स्तर की समितियों में ज़्यादातर युवाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प शिविर का आयोजन होगा। पदयात्रा भी निकाली जाएगी। प्रदेश कांग्रेस की मासिक बैठक हर महीने की 7 तारीख को आयोजित होगी। 14 तारीख को ब्लॉक, 21 को जिलों और 30 को प्रदेश कांग्रेस की बैठक होगी और हर महीने की बैठक की रिपोर्ट 10 तारीख को AICC को भेज दी जाएगी। बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में नव संकल्प शिविर में लिए गए निर्णयों को अमली जामा पहनाने रायपुर में 1 व 2 जून को कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिजली कनेक्शन लोड बढ़ाने, मीटर टेस्टिंग और 70% महंगा। MP में विद्युत उपभोक्ताओं पर महंगाई का झटका। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को महंगाई का एक और तगड़ा झटका लगा है। बिजली कंपनियों की मांग पर नियामक आयोग ने आम लोगों को उन पर बोझ डाल दिया है और इसके चलते अब नए कनेक्शन लोड बढ़ाने, मीटर टेस्टिंग, नाम परिवर्तन जैसी सुविधाओं का शुल्क 70% तक बढ़ा दिया गया है। लागू की गई नई दरें लागू भी कर दी गई हैं और सूत्रों के अनुसार बिजली कंपनियों की ओर से पिछले साल जुलाई में नियामक आयोगों के समक्ष शुल्कों में वृद्धि करने का दावा किया गया था। कंपनियों के इस दावे पर आम लोगों की आपत्ति की सुनवाई 5 जुलाई को की गई थी। नियामक आयोग ने विद्युत कंपनियों के दावों को मानते हुए
सभी बिजली सुविधाओं का शुल्क बढ़ा दिया है। दूसरी ओर जानकारों का कहना है कि बिजली कंपनियों ने प्राइस इंडेक्स व उपभोक्ता इंडेक्स का हवाला देते हुए सारी वृद्धि की है जो तय पैरामीटर के अनुसार सही नहीं है। अब शुल्क बढ़ाकर नियामक आयोग ने कंपनियों को और मनमानी छूट दे दी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली मेट्रो ब्लू लाइन पर हुआ बड़ा फॉल्ट, 1.5 घंटे तक परेशान होते रहे हजारों यात्री। दिल्ली की लाइफलाइन माने जाने वाली मेट्रो सर्विस में सोमवार शाम तकनीकी समस्या आ गई। ब्लू लाइन पर द्वारका सेक्टर 21 से इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वैशाली के बीच चलने वाली ट्रेनों में जबरदस्त देरी हुई। इसके कारण इन रूटों पर चलने वाले हजारों यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। शाम को ऑफिस छूटने का समय होने के कारण इस रूट पर चलने वाले लोग काफ़ी देर तक सर्विस शुरू होने का इंतज़ार करते रहे। दिल्ली मेट्रो के प्रधान कार्यकारी निदेशक ने बताया कि यमुना बैंक और ब्लू लाइन के इंद्रप्रस्थ स्टेशन के बीच ट्रेन सेवाएं शाम 6:30 से 8 बजे तक प्रभावित रहीं। ये परेशानी द्वारिका की तरफ जाने वाली यूपी लाइन पर OHE लाइन टूटने के कारण हुआ। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के निलंबन पर अखिलेश यादव का तंज। बोले विवादित बयान पर निलंबित तो वो भी हुए थे जो आज यूपी की भाजपा सरकार में मंत्री बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के एक बयान से उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से हलचल मची हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल सपा प्रमुख ने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किए जाने के बाद तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा नुपुर शर्मा पर सिर्फ निलंबन की दिखावटी कार्रवाई न करे बल्कि वैधानिक कदम उठाए। इसी के साथ आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान देने के बाद अब ये मामला बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को रविवार को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि नुपुर शर्मा ने पिछले महीने एक न्यूज़ चैनल पर डिबेट के दौरान इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की थी। कहा जा रहा है कि इन्हीं के बयानों के कारण कानपुर में हिंसा भी भड़की थी। समाजवादी पार्टी ने तो भाजपा के कार्रवाई की मांग भी की थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेजस्वी ने नीतीश सरकार को घेरा, कहा डबल इंजन के बड़बोलेपन पर करारा तमाचा है समस्तीपुर मास सुसाइड केस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के समस्तीपुर जिले में एक परिवार की सामूहिक आत्महत्या की घटना को सभी को झकझोर दिया है और आर्थिक तंगी के बाद कर्ज के बोझ तले दबे परिवार की सामूहिक आत्महत्या पर अब सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसके लिए नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने ट्वीट कर इस घटना के लिए कथित डबल इंजन के बड़बोलेपन पर करारा तमाचा बताया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि समस्तीपुर में एक गरीब परिवार के सभी 5 सदस्यों ने गरीबी, भूखमरी, आर्थिक तंगी, महंगाई, बेरोजगारी और बदहाली से त्रस्त होकर सामूहिक आत्महत्या कर ली। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना अत्यंत दर्दनाक, हृदय विदारक, दुखद और कथित डबल इंजन सरकार के बड़बोलेपन पर करारा तमाचा एवं काला धब्बा है। समस्तीपुर में एक गरीब परिवार के सभी 5 सदस्यों ने गरीबी, भूखमरी, आर्थिक तंगी, महंगाई, बेरोजगारी और बदहाली से त्रस्त होकर सामूहिक आत्महत्या कर ली है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना अत्यंत दर्दनाक है, हृदय विदारक है, दुखद और कथित डबल इंजन सरकार के बड़बोलेपन पर करारा तमाचा है। दोस्तों, रुक करते हैं घर का पता लोक कल्याण मार्ग रख लेने से लोगों का कल्याण नहीं होता, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मसलों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते रहे हैं और इस बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि घर का पता कल्याण मार्ग रख लेने से किसी का कल्याण नहीं होता है। राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर सीधे तौर से केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार को एक तरह से कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि घर का पता लोक कल्याण मार्ग रख लेने से किसी का कल्याण नहीं हो जाता। देश में महंगाई बढ़ गई है और लोगों की कमाई कम हो रही है। महंगाई को लेकर राहुल का केंद्र सरकार पर तंज। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके घेरने की कोशिश की है प्रधानमंत्री मोदी को। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा प्रवक्ता की टिप्पणी के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी, मस्जिदों से ऐलान, 10 जून को इस्लामिया ग्राउंड पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, टीवी डिबेट के दौरान
दौरान पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहब पर भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को जुमे की नमाज में मस्जिदों से नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए 10 जून को प्रदर्शन के लिए इस्लामिया ग्राउंड पहुंचने की अपील की गई है और आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने बृहस्पतिवार को भाजपा से पैगंबर इस्लाम पर टिप्पणी के मामले में अपनी प्रवक्ता को पद से हटाने की मांग की थी। कार्रवाई न होने पर उन्होंने 10 जून को जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया मैदान में इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। जामा मस्जिद में शहर इमाम मुफ्ती खुर्शीद ने मांग की है कि आरोपी भाजपा प्रवक्ता पर फौरन कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मौलाना तौकीर रजा ने 8 दिन में कार्रवाई की मांग की है। शहर की दूसरी मस्जिदों में भी आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नफीस खान, नदीम खान, मुनीर इदरीसी और इसी के साथ कई सारे ऐसे हैं जिन्होंने प्रदर्शन में भाग लेने का ऐलान किया है।